बातों का सिलसिला शुरू कर दिया और उससे पूछा कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे। बड़ी आराम से बता रहा था कि मैं बाबा के दोस्त के घर पे रहा करता था, लेकिन फिर बाबा के दोस्त का इंतकाल हो गया और इसीलिए बाबा मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैंने उससे पूछा कि बाबा के दोस्त कैसे थे, तो वो कहने लगा कि वो अच्छे नहीं थे, मुझे मारते पीटते थे, मेरा ख्याल भी नहीं रखते थे, बाबा के सामने मेरे साथ अच्छे रहा करते क्योंकि बाबा उन्हें मेरे खर्चे के पैसे दिया करते थे। लेकिन बाबा के जाते ही उनका रवैया बहुत बुरा हो जाता। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये बात कभी अपने बाबा को नहीं बताई, तो उसने इनकार में सर हिला दिया। मुझे उस मासूम से बच्चे पर बहुत ही ज्यादा प्यार आया। बेसाख्ता ही मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उससे कहा कि आज से तुम यहीं रहना, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वो खिल उठा और माँ कहकर मेरे गालों को चूम लिया। मेरे अंदर जैसे सुकून सा उतर गया था। मैं बस बेताबी से उसे देख रही थी। दिल चाह रहा था कि उसे इस कदर प्यार करूं कि मेरी सारी तशनगी दूर हो जाए, लेकिन अब भी मुझे कुछ झिझक सी महसूस हो रही थी। शाम तक मेरा उसके साथ काफी मसरूफ वक्त गुजरा था। उसे सफाई सुथराई की जरूरत थी। मैंने उसे नहला धुला कर लिबास में तब्दील करवाया और उसके नाखून वगैरह भी काट दिए। शाम को जब वहीद घर लौटे तो रईस का उलिया देखकर वो जान गया। मैंने उसका ख्याल किया और उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, लेकिन वहीद के सामने मैंने रईस से दूरी बनाए रखी और वहीद से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत जैसे जज्बा खत्म हो चुके हैं। हमारे घर में एक दबीज खामोशी ठहर गई थी। मैं और वहीद एक दूसरे से बात नहीं करते थे और कभी कभी तो वहीद शर्म से मुझसे नजर भी नहीं मिला पाते, क्योंकि उनका गुनाह नाकाबिले माफी था। मगर एक बात थी कि मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था। मैं रईस का साथ पाकर खुश रहने लगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी होने लगी और शायद आहिस्ता आहिस्ता मैं दुनिया के सामने उसे कबूल भी कर ली। लेकिन उससे पहले एक दिन रईस सीढ़ियों से गिर गया और उसके सर पर बहुत गहरी चोट। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। मैं खुद भी चकरा गई, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और अस्पताल पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से मैंने वहीद को भी दिला कर दी। डॉक्टर रईस के चेकअप कर रहे थे। वहीद भी पहुंच गए और डॉक्टर से बताया कि रईस के दिमाग पर चोट लगी, वो होश में नहीं आ रहा। और आने वाले 24 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा पेन थी। ये सुनकर मैं फर्श पर ही बैठ गई और रोने लगी। वहीद ने मुझे संभाला और कुर्सी पर बिठाया। वो खुद भी बहुत ज्यादा रो रहा, कहने लगा कि ये सब मेरे गुनाहों का नतीजा है। ना मैं तुम्हें इतना बड़ा दुख पहुंचाता और ना आज मेरा बच्चा यूं जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता। पहली दफा मैंने वहीद की आंखों में ऐसी तकलीफ देखी थी कि मैं खुद भी हिल गई। मैं फौरन ही वहीद के सीने से लग गई और उससे कहा कि जो कुछ माजी में हुआ है उसे भूल जाओ। रईस सब आरा बेटा और मैं इस बात को कबूल कर चुकी। ये सुनकर वहीद रोने लगा और एक दफा फिर मुझसे माफी मांगने लगा और पहली बार मैंने उससे दिल से माफ कर दिया था। डॉक्टर ने वहीद को अपने साथ बुलाया था। वहीद डॉक्टर के पीछे चले गए थे और मैं रईस के सराहने बैठी थी। माजी मेरी आंखों के सामने घूम रहा। मेरे इंटर के इम्तिहानात का आखिरी पर्चा था। मैं पर्चा देकर वापस लौट रही थी कि दो लड़कों ने मुझे सुनसान जगह पर अगवा कर लिया और मेरे मुंह पर रुमाल रख के मुझे बेहोश भी कर दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मेरा हाल बहुत ही बुरा था और मैं एक वीरान जगह पर पड़ी थी। मैं समझ गई थी कि मुझ पर क्या कयामत ढाएगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर मैं अपने घर पहुंची और मेरी माँ को मेरा चेहरा देखते ही सब कुछ समझ आ गया था। देखिए, मेरी माँ ने इस बात को न सिर्फ दुनिया से छुपाया बल्कि मेरे इकलौते भाई से भी छुपा लिया। मेरा भाई दूसरे शहर में नौकरी किया करता था। उसकी वापसी के आसार नहीं थे, इसीलिए अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझ पर एक नई कयामत टूटी जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से और डॉक्टर ने मेरा बच्चा जाया करने के लिए मना कर दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और इस तरह के किसी मरहले से नहीं गुजर सकती। अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हुई और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला, मुझे घर में ही बंद कर दिया और सारे मोहल्ले वालों को ये बताया कि मैं अपने भाई के पास गई। हर कोई यही समझता रहा कि मैं दूसरे शहर में हूँ, जबकि मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मैंने 9 महीने कमरे में बंद होकर गुजारे। कभी कोई पास पड़ोस वाला अम्मा से मिलने के लिए आता तो मैं सांस रोक लेती कि कहीं किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो जाए और मेरा वजूद देखकर मुझ पर गुजर कयामत का पता ना चल सके। वो दोनों लड़के कौन थे और उन्होंने मुझ पर ये सितम क्यों ढाया था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर 9 महीने बाद जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो अम्मा रात के अंधेरे में मुझे एक दूर दराज इलाके में ले गई और वहाँ एक छोटे से क्लिनिक में मेरी डिलीवरी हुई। मैंने और अम्मा ने रात के अंधेरे में बच्चा वहीं एक जगह पर फेंक दिया और खुद घर वापस चले आए। ये लम्हा मुझ पर बहुत भारी था। अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे को यूं कचरे के ढेर पर डाल आसान तो नहीं था, लेकिन मेरी माँ के कहने पर मुझे यह कदम उठाना पड़ा
और सच तो ये था कि मुझे भी इस बच्चे से नफरत का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो किसकी औलाद थी मैं नहीं जानती थी। डिलीवरी के दौरान कुछ पेचीदगियां हुई थी। डॉक्टर ने उसी वक्त हमें बता दिया था कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात ने मुझे मजीद तोड़ दिया और उस शख्स के लिए मेरे दिल में और भी नफरत पड़ गई जिसने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। मैं अगर माजी को बुलाकर आगे बढ़ना भी चाहती तो भी मैं कभी औलाद की खुशी हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन अम्मा ने हर बात की तरह इस बात को भी छुपा लिया और एक रिश्ते वाले से कहकर मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे हुआ कि एक दिन खुद ही एक औरत हमारे घर चली आई और वो अपने भाई का रिश्ता लाई। अम्मा ने थोड़ी बहुत छानबीन की, लड़के की नौकरी अच्छी थी इसीलिए माँ ने हाँ कहती, क्योंकि उसके साथ माँ बाप भी नहीं थे। अम्मा को लगा कि ऐसे घर में मेरा सच छुप जाएगा, मेरी भी औलादी को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही किसी को पता चल सकेगा कि मैं पांच क्यों हूँ। और देखते ही देखते मेरी और वहीद की शादी हो गई। अम्मा के कहने पर मैंने अपना माजी और उस माजी से जुड़े हर राज को अपने सीने में दफन कर लिया। वहीद ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, लेकिन हम दोनों जब भी एक साथ होते तो मुझे अधूरापन सा महसूस होता। वहीद का रवैया कुछ अलग किस्म का मालूम और ऐसा लगता है जैसे उन्हें मुझसे झिझक हो। पहले मैं ये सोचा करती थी कि शायद जिस तरह मशरफी औरतें शर्माती हैं इसी तरह मशरफी मर्द भी हया रखते हैं और वहीद के अंदर वही हया हो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब औलाद को लेकर वहीद ने खामोशी अख्तियार की तो मुझे लगा कि वो नामर्द है और इसीलिए कभी औलाद की तमन्ना नहीं करते। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सच इतना भयानक होगा। शादी के 5 साल बाद वो दरवाजे पर एक बच्चा ले आए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चा मेरा और उनका है। दरअसल रईस वो बच्चा था जिसे मैं रात के अंधेरे में कचरा कुंडी पर फेंक आई थी। वहीद ने अपना हर गुनाह कबूल कर लिया तो उन्होंने बताया कि उस दिन वो अपने दोस्त की बातों में आ गए थे। उनके दोस्त ने उन्हें उस गलत काम के लिए उकसाया कि वो एक लड़की को अगवा करके कुछ वक्त उसके साथ गुजारते। लेकिन कुछ किस्मत ऐसी हुई कि उनके दोस्त को आखिरी वक्त पर मुझे छोड़कर जाना पड़ा और वहीद ने अकेले ही मेरे साथ वक्त गुजारा। वो शैतान के बहकावे में आकर गुनाह कर गए थे, लेकिन उस वक्त के बाद से उनकी ज़मीर ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। वो बहाने बहाने से मेरे घर के आसपास घूमते और फिर उन्हें मोहल्ले वालों से यही पता चला कि मैं दूसरे शहर में हूँ। लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया। और जो मैं अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में क्लिनिक गई तो इत्तेफाक से उस वक्त भी वो मेरे घर के करीब ही थे और उन्हें सारी बात पता चल गई। उन्होंने मुझे और मेरी अम्मा को बच्चे को कचरा कुंडी में डालते हुए देख लिया। वो समझ गए थे कि ये बच्चा मेरा और उनका है। वहीद ने वो बच्चा गोद लिया और अपने दोस्त के घर पहुंच गया। जिस दोस्त के मशवरे पर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी वो दोस्त शादीशुदा था। वहीद ने वो बच्चा अपने दोस्त के गोद में डाला और उससे कहा कि बस बच्चे को पाले और सारा खर्चा वहीद खुद उठाएंगे। पहले तो उनके दोस्त ने इनकार किया, लेकिन फिर वहीद ने उसे ब्लैकमेल किया। अगर उसने इस बच्चे की जिम्मेदारी ना उठाई तो वो उसकी बीवी को सारा सच बता देंगे और उसी वजह से उनका दोस्त रईस की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर होगा। लेकिन वो वहीद की गैर मौजूदगी में रईस के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता। कुछ दिनों पहले वहीद के दोस्त का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी ने रईस को रखने से इनकार कर दिया और मजबूरी की हालत में वहीद को रईस को हमारे घर लाना पड़ा। वहीद ने अपने गुनाह का अजाला करने के लिए मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन उनका ज़मीर उन्हें मेरा करीब नहीं होने देता था। वो जब भी मेरे पास आते तो उन्हें माजी का किया वो गुनाह याद आता और वो तड़प जाते, इसलिए हमारे दरमियान एक खुलासा मौजूद था। उन्होंने मुझसे कभी बच्चों का तकाजा भी नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि मैंने अपना बच्चा किस तरह फेंका है। सारा सच जान लेने के बाद मुझे वहीद से नफरत हो गई। ना ही मैं रईस को अपनाना चाहती थी और ना ही वहीद को माफ कर सकती थी। लेकिन वक्त हर जख्म भर देता और रईस जैसे मासूम बच्चे ने अपनी मोहब्बत से मेरे सारे जख्म भर दिए थे। और फिर वो कोई खैर नहीं था बल्कि मेरा ही तो खून था, इसीलिए मैंने उसे अपना लिया था। और आज जो कुछ हुआ था उसके बाद मैं वहीद को भी माफ कर चुकी थी। वहीद ने ना सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया था बल्कि उसके अजाले की हर मुमकिन कोशिश भी की थी। मैं कब तक उन्हें सजा देती। मैंने अल्लाह से फरियाद की कि वो मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे और फिर मेरी दुआ कबूल हो गई। मेरे बेटे को होश आ गया। डॉक्टर्स ने कुछ हिदायत के साथ हमें अस्पताल से रुखसत कर दिया और मैं और वहीद बच्चे को गोद में उठाए अपने घर चले आए। माजी बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस माजी को बनाने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मैंने दिल से अपने शौहर को माफ कर दिया। लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जो इंसान वक्ती लज्जत की खातिर गुनाह करता है ना, वो सारी जिंदगी बेचैन रहता और कुछ गुनाहों का अजाला मुमकिन भी नहीं होता। इसीलिए इंसान को सोच समझ कर हर कदम उठाना चाहिए। मैंने वहीद को देखा था, उन्होंने वक्ती तौर पर अपने दोस्त की बातों में आकर गुनाह तो कर दिया था, लेकिन सच ये था कि पिछले 5 सालों में पूरी तरह बेचैन रहे थे।
जबकि वो हर रात खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगा करते थे। उन्होंने अपनी औलाद का हक भी अदा करने की कोशिश की थी और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुझे भी दुखों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका ज़मीर उन्हें चैन नहीं लेने देता, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने गुनाह किया। मैं हर जवान लड़के और लड़की से यही कहूंगी कि अपने नफ्स पर काबू रखे और जायज़ और हलाल रिश्तों को अपनाए। माँ बाप को भी चाहिए कि सही वक्त पर अपनी औलाद की शादी करते ताकि वो बेरा रबी का शिकार न। आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर बईद के वालिदैन जिंदा होते और वक्त पर उनकी शादी हो जाती तो क्या फिर भी वो ये गुनाह करते? क्यों? हमारे माशरे के मर्द आजकल इन गुनाहों की जानिब राग़िब हो चुके हैं जिनके बारे में पहले करना तो दूर सोचना भी दरकिनार था। क्या यह सब दीन से दूरी का नतीजा है या फिर माँ बाप की लापरवाही और तरबियत में कमी का मसला है?